दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों का ध्यान इस न्यूज़ की तरफ लेकर के चलना चाहूँगा कि कर्नाटक में एंटी हलाल बिल जो है, इसकी वजह से बातें उठनी थी और उठती हैं, क्योंकि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। जैसे अभी नीतीश कुमार का शराब का केस है, उसके अंदर बीजेपी विरोध कर रही है, जबकि विरोध करने लायक इसमें क्या चीज़ है? इसमें कोई गलत तो वो कह नहीं रहा होते, कह रहा है शराब पियोगे तो मरोगे, दिस इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो भाई, आप तेज़ गाड़ी चलाओगे, बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा, ये तो सर्वविदित है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, आजकल ऑपोजिशन पार्टीज़ जो है अपोज करती हैं। जो ये एंटी हलाल बिल सेट किया जा रहा है, इसको भी अपोजिशन मिलेगा, ये ऑलरेडी सबकी जानकारी में था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एंटी हलाल का मैटर क्या है। एंटी हलाल जो है, देखिए, कर्नाटका असेंबली में हुआ है ये पूरे देश में भी होना चाहिए। जो हलाल सर्टिफिकेशन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है, जिसका ये बिल जो है उसका बहुत ही शॉर्टर वर्जन है। हिंदू आदमी भी मीट खाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और उसमें कुछ हमारे पास ऐसे भी वो हैं जो झटका मीट खाते हैं। हलाल मीट और झटके मीट में क्या फ़र्क है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। हलाल मीट होता है कि जब किसी जानवर के गले के ऊपर छुरी जो है 3 बार चलाई जाती है और कलमा पढ़ने के बाद चलाई जाती है, उसको हलाल कहा जाता है। कि अल्लाह, हम तुम्हारे नाम से हम इसको काट रहे हैं। और मतलब जैसे बलि कहा जाता है हम लोगों के यहाँ, ऑलमोस्ट समझ लिए कि बलि की तरह वो होता है कि आपके नाम पे हम इसको कुर्बान कर रहे हैं। और उसमें उन लोगों का ये मानना होता है कि अगर हमने इसकी ये गर्दन इस तरीके से काटी है तो ये तड़पेगा बहुत देर तक के, और इसका जितना भी बैड ब्लड है वो जो है बाहर चला जाएगा। तो जिससे ये जो है, इसके अंदर जो जीवाणु जीवाश्म वगैरह जो होंगे, जो नुकसान करने वाले होंगे, वो जो है इसमें नहीं रह जाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये हो गया मुस्लिम वर्जन। अब जो ये हिंदुओं का एक सेक्ट है जो झटका मीट खाता है, तो झटका मीट में क्या होता है कि एक ही बार में पूरी गर्दन अलग कर दी जाती है। उनका मानना ये है कि उस जीव को ज़्यादा तड़पने की ज़रूरत ना पड़े। बॉडी से जैसे ही सर अलग हो गया, उसका ब्रेन अलग हो गया, तो जो है बहुत ज़्यादा जो तड़पन होती है कि भाई एक आदमी को तड़पता हुआ छोड़ दिया गया, उसकी बजाय उनको ये ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं अलग अलग किस्म का मीट खाती हैं। और हिंदुओं में जब से लेके ये मुसलमानों की तरफ से कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जब से लेके ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपका कलमा पड़ा हुआ मीट हम क्यों खाएं। भाई, अगर हम किसी होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे मुस्लिम को परेशानी होती है कि आपने इसको हलाल किया है कि नहीं किया है। ये एक ब्रिटिश सीरीज़ अगर आप देखेंगे, सईद जाफरी की, लंदन में सेट है, वो इंग्लिश की सीरीज़ है। उसमें भी उनका जो शेफ़ होता है वो परेशान होता है इस बात पे कि अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं जो खाना बना रहा हूँ, ये मीट जो है हलाल है कि हराम है। तो वो तो उसमें सईद जाफरी उसको समझाते हैं, वो अलग स्टोरी है। मुझे बहुत बचपन में देखी थी तो मुझे याद नहीं है, दूरदर्शन पे आती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों के खान पीन का एक डिफरेंस है। एक चाहता है कि जो जानवर है उसको ज़्यादा तड़पाया ना जाए, और एक चाहता है कि जानवर को तड़पाया जाए, क्योंकि उसमें तड़प से उसके वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम जो है तुम्हारा कलमा पढ़ा हुआ मीट क्यों खाएं, जबकि हमारे से कोई लेना देना नहीं तुम्हारे कलमे से। वैसे तो मैं हमेशा ही कहूँगा कि लोग वेजिटेरियन रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे सनातन में ज़्यादातर लोग जो है वेजिटेरियन है,
और वेजिटेरियन रहने में भी ऐसा नहीं कि बल्कि कोई कमी आती है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं, तो इसको अभी नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपका क्यों जो है हलाल वाला मीट खाएं। और दोस्तों, ये हलाल सर्टिफिकेशन जो अब आप समझिए इसको कि हलाल सर्टिफिकेशन एक ऐसा ही ज़बरदस्ती की चीज़ बना दी गई है कि जैसे FSSAI है, फूड जो सिक्योरिटी की जो हम लोगों की एजेंसी है, तो इसी तरीके से एक हलाल का सर्टिफिकेशन की भी एक एजेंसी बना दी गई है ज़बरदस्ती की। यहाँ तक कि हलाल सर्टिफाइड जो है, ये आपको जो दाल मोठ के पैकेट होते हैं उसमें भी ज़रूरी हो गया है। उनका कहना है कि जब तक कि इसमें हलाल सर्टिफाइड की मोहर नहीं लगेगी, मुसलमान आदमी नहीं खाएगा। अब आप बताइए, जो नमकीन है उसके अंदर ना मीट है, ना उसके कोई लेना देना है, ना मीट प्रोडक्ट है उसके अंदर। अब आते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है। हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको हलाल जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसको आपको एक रकम देनी पड़ती है। वो रकम जो है वो उनकी फ़ीस होती है, तो वो आपको उसके बाद देते हैं सर्टिफिकेशन, और फिर आप अपने प्रोडक्ट के जो पैकेट्स हैं उसके ऊपर आप उसको लगा सकते हैं। आपको जान करके ये बड़ा अचंभा महसूस होगा कि हल्दीराम नमकीन जैसा भी जो है जो प्रोडक्ट जो कि अपने नाम से ही बिकता है, वो अगर कुछ भी ना छापे, सिर्फ हल्दीराम छाप दे, तो उसका स्वाद और उसका इतना लोगों के मुंह में बसा हुआ है कि वो अपने आप से ही बिक जाएगा। उस FSSAI की मोहर बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो खैर प्रोडक्ट आप इंडिया में बेच ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि वो भी ना हो तब भी बिक जाएगा, इतना ज़्यादा लोग जो है इसके प्रोडक्ट को प्यार करते हैं। और दूसरा, जो हिंदूवादी जिनको माना जाता है, बाबा रामदेव, इनके प्रोडक्ट के ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन की मोहर लग रही थी। इधर मैं बहुत दिनों से इनका नहीं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। तो बाबा रामदेव की भी जो नमकीन बिस्किट वगैरह जो भी आता था, उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता था। और मेरा बहुत बड़ा रिसर्च इसके ऊपर नहीं है, तो मैं बहुत क्लियरली आपको तो मतलब अथॉरिटी से नहीं बता सकता हूँ, पर हलाल सर्टिफिकेशन का जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, ये माना जाता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के पास जाता था, ये आतंकवादी गुटों के पास जाता था, और फंडिंग्स में जाता था, जहाँ पे जो गरीब मुसलमान है उसको मस्जिद के तरफ से फ़ंड दिया जाए, या जो भी। मेरी बहुत गहरी इसके अंदर रिसर्च नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट इट वाज फॉर द फंडिंग ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ये हलाल सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में है या कहीं, ये आपका यूरोप में है या कहीं है, ये यहीं इंडिया में अभी ताज़ा जो है शुरू हुआ है, और ताज़ा इसको कुचल दिया जाना जो है ज़रूरी है, क्योंकि इसका हमारे देश से ना कोई वास्ता है। और कई ऐसी, भाई जो मीट प्रोडक्ट है उसके अंदर आप चलिए लगा लीजिए, मनाही नहीं है। जिनको हलाल मीट नहीं खाना होगा वो देखेंगे इसके ऊपर हलाल सर्टिफाइड है तो वो नहीं खाएंगे उसको, और जिनको खाना होगा वो देखेंगे हलाल सर्टिफाइड है तो वो उसको खाएंगे। तो ये कि जैसे आप कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई खाने पीने के ऊपर हमारे आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं, तो ये दखलंदाजी हिंदुओं के खाने के ऊपर भी की जा रही है। तो क्यों की जा रही है भाई? यहाँ तो आप कहिए कि हमारे में भी दखलंदाजी कीजिए, तब तो आप इकट्ठा मजमा लगा लेते हैं, सड़कें घेर लेते हैं, सब कुछ आप सिस्टम को पलटने की कोशिश करते हैं। तो ये इस न्यूज़